चलिए बच्चों, आज हम जमा शशुम का सबक नंबर 1 जिसका नाम है कुदरती वसाइल हवा, पानी और ज़मीन, इस सबक के सवाल जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहली खानापुरी है, ओजोन की तह सूरज से कुर्र अर्ज़ पर आने वाली डैश शुआएँ जज्ब करती हैं। जवाब है बालाए बनफशी। दूसरी खानापुरी है, कुर्र अर्ज़ पर मीठे पानी का कुल डैश फीसदी ज़ख़ीरा है, डैश फीसद ज़ख़ीरा है। जवाब है 0.3। मिट्टी में डैश और डैश अज्जा पाए जाते हैं। मिट्टी में हयाती और गैर हयाती अज्जा पाए जाते हैं। तो जवाब हुआ इसका हयाती और गैर हयाती। दूसरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर पहला सवाल है, ओजोन की तह कुर्रे अर्ज़ का हिफाजती गिलाफ है। जवाब, सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएँ ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के लिए मुज़ीर होती है और ओजोन की तह इन शुआओं को जज्ब कर लेती है, जिनसे ज़मीन पर रहने वाले जानदारों की हिफाजत होती है। इसलिए ओजोन की तह कुर्रे अर्ज़ का हिफाजती गिलाफ कहलाती है। अब दूसरा सवाल, पानी ज़िंदगी है। जवाब, हैवानात में खून, नबातात में उरुक में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। चलिए अगला सवाल जी, समंदर का पानी पीने के काबिल न होने के बावजूद मुफीद है। इसका जवाब बच्चों मैंने पॉइंट में लिखा है। जवाब, पहला पॉइंट है, समंदर के पानी की बड़े पैमाने पर तबखीर होती है, जिससे बादल बनते हैं और फिर बाद में बारिश होती है और हमें मीठा पानी मिलता है। दूसरा पॉइंट, समंदर में बहुत सारे जानदार नशोनुमा पाते हैं और हमें ग़िज़ा भी हासिल होती है। मिसाल के तौर पर मछली, झींगा वगैरह। तीसरा पॉइंट, समंदर से हमें नमक, आयोडीन और मुख्तलिफ मादनियात भी हासिल होते हैं। चौथा पॉइंट, समंदरी रास्तों के ज़रिए नकल हमल भी बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए समंदर का पानी हमारे लिए मुफीद है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4, कहिए मैं किससे जोड़ी लगाऊं? यानी यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग जोड़ियाँ लगानी है। सुतून अलीफ की सुतून बे से मैंने डायरेक्ट जवाब लिखे हैं बच्चों। पहली जोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड की जोड़ी, नबातात और ग़िज़ा की तैयारी। दूसरी जोड़ी ऑक्सीजन, उसकी जोड़ी है एतराक। तीसरी जोड़ी आबी बुखारात, उसकी जोड़ी है बारिश। चौथी है खुर्दबीनी जानदार, उसकी जोड़ी है मिट्टी का बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, नाम लिखिए।
हयाती कुर्रे के हिस्से, हयाती कुर्रे के हिस्से, इसमें नाम क्या है? हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा, फिज़ाई कुर्रा। बे, मिट्टी के हयाती अज्जा, इनके नाम लिखने हैं आपको। खुर्दबिनी जानदार, क्रीम, कीड़े, चूहे, घूस वगैरह। जिम, रक्कासी ईंधन के नाम लिखने हैं आपको। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह। दाल, गैर आमिल गैसों के नाम लिखने हैं आपको। हेलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ेल के जुमले सही हैं या गलत लिखिए। जुमले दिए गए हैं, आपको सही है या गलत पहचानना है। ज़मीन और मिट्टी एक ही है, गलत, ये जुमला गलत है। दूसरा, ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ीरे को ज़ेर ज़मीन पानी कहते हैं, सही, ये जुमला सही है। तीसरा सवाल है, 25 सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की तय तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार है, ये जुमला गलत है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल, ज़ेल के सवाल के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। इसमें पहला सवाल है, मिट्टी किस तरह तैयार होती है? मिट्टी किस तरह तैयार होती है? शक्ल के बिना पर वाज़ा कीजिए। जवाब, ज़मीन पर मौजूद मिट्टी कुदरती अमल के ज़रिए तैयार होती है। चट्टानों की झीज मिट्टी के गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। बच्चों ज़रा टाइपिंग मिस्टेक करेक्ट कीजिए, वहाँ पर क्या है, और एक बार पढ़ता हूँ, देखिए जवाब। ज़मीन पर मौजूद मिट्टी कुदरती अमल के ज़रिए तैयार होती है। चट्टानों की झीज मिट्टी के, चट्टानों की झीज से है बच्चों, के नहीं है, चट्टानों की झीज से, चट्टानों की झीज से मिट्टी के गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। फिर धूप, हवा, बारिश, इनसे पैदा होने वाले गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं और इनसे कंकर, रेत, मिट्टी तैयार होती है। इन अज्जा में खुर्दबिनी जानदार, क्रीम, कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। चूहे, घूस, घूस है बच्चों, यहाँ और एक मिस्टेक भी है, देखो घिस हुआ है, वो घूस है, घूस। चूहे, घूस जैसे कुतरने वाले हैवान भी पाए जाते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले दरख्त की जड़ों से भी चट्टानों की झीज होती है और मिट्टी तैयार होती है। मिट्टी बनने का अमल सुस्त मगर मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम की मदद से यहाँ घूस बराबर छपा है, देखिए चट्टाने, हवा, पानी, बारिश की वजह से चट्टानों की झीज होती है। फिर घूस, दरख्तों की जड़ें, खुर्दबिनी जानदार,
चूहे घूस उस कुतरने वाली जो चीज़ें हैं उससे चट्टानों की झीज होती है और फिर वो पत्थर कंकर रेत में तब्दील होती है। फिर और उसमें तब्दीली होकर बहुत बाद मिट्टी की तह तैयार होती है। आया समझ में बच्चों? अब अगला सवाल है, कुर्रे अर्ज पर ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। घिरा होने के बावजूद पानी की कमी महसूस होती है। जवाब देखिए बच्चों, भले ही ज़मीन पर 71% पानी मौजूद है मगर इसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल के लिए पीने लायक नहीं है। 96 ज़मीन पर जो पानी मौजूद है बच्चों उसका 96% पानी ये समंदरी पानी यानी खारा पानी है जो पीने और ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और 2.7% पानी ये ज़ेर ज़मीन या बर्फ़ की हालत में मौजूद है। इसलिए सिर्फ 0.3% पानी ये पीने लायक मीठा पानी ज़मीन पर मौजूद है। अब आबादी में ज़बरदस्त इजाफे की वजह से पानी की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और इसलिए इस वजूहात की बिना पर सतह ज़मीन पर पानी 71% होते हुए भी पानी की किल्लत महसूस होती है। चलिए अगला सवाल जी, हवा में मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से हैं, इनके इस्तेमाल लिखिए। हवा मुख्तलिफ गैसों का, गर्द का, आबी बुखारात के ज़र्रात का आमेज़ा है। हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों के इस्तेमाल। देखिए क्या है, हवा में पाई जाने वाली गैसों के कुछ इस्तेमाल देखिए। नाइट्रोजन जानदारों को ज़रूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। अमोनिया की तैयारी और ग़िज़ाई अशिया को हवाबंद करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑक्सीजन गैस जानदारों में अमल तनफ़ुस के लिए ज़रूरी है, एहतराक के अमल में इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नबातात इसे ग़िज़ा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आग फरोश आग बुझाने वाले आले में भी इस्तेमाल होती है। अगली है ये गैर आमिल गैसें हैं। आर्गन बिजली के बल्ब में इस्तेमाल की जाती है। हेलियम कम दर्ज हरारत हासिल करने और बग़ैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में इस्तेमाल होती है। नियॉन गैस इश्तिहारों और रास्तों की लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट पाइप में इस्तेमाल की जाती है। ज़ेनॉन फ्लैश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। यह है बच्चों हवा में मौजूद गैसों के कुछ इस्तेमाल। चलिए आगे देखते हैं। दाल, अगला सवाल दाल। हवा पानी ज़मीन ये बेशकीमती कुदरती वसाइल हैं, क्यों है?
जवाब, हवा, पानी और ज़मीन ये कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी अवामिल हैं। जानदारों की बका के लिए दरकार तमाम ज़रूरी चीज़ें हवा, पानी और ज़मीन से हासिल की जाती है। ज़मीन नहीं आया देखिए बच्चों यहाँ पर। जानदारों की बका के लिए दरकार तमाम ज़रूरी चीज़ें हवा, पानी और ज़मीन से हासिल की जाती हैं। ये तमाम अवामिल जानदारों की बका में मदद करते हैं, इसलिए हवा, पानी और ज़मीन बेशकीमती वसाइल हैं। ज़मीन की नहीं है बच्चों, बेशकीमती, बेश है वो, बेशकीमती वसाइल हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये सवालों के जवाब लिखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।